एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल 04। तो हिस्ट्री का पेपर कैसा रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके प्रीलिम्स के लिए, दोनों मैंने मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का पेपर लेकर, क्योंकि हिस्ट्री के पेपर के अंदर थोड़ा पार्ट इजी रहता है, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव। ज्योग्राफी के अंदर आते हैं हमारे बहुत सारे मैप, और मैप का वेटेज अगर आप देखते हो अपने पेपर के अंदर तो वो अराउंड होता है 12 to 13 मार्क्स, और 40 में से 12 to 13 मार्क्स कोई छोटे मोटे मार्क्स नहीं, बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको मैप की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो इसके बाद पहले आज हम पेपर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कौन से टाइप के मैप की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, किस किस सोर्सेस से आप मैप की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं अपने वीडियो के लिए विद प्रॉपर एग्जांपल्स लेकर आऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं आज का अपना वीडियो। अब आप यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपका कुछ पेपर रहेगा ज्योग्राफी का। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, आप जो प्रीलिम्स अपने स्कूल्स में देने वाले हो, इसी तरीके से आपका पेपर पैटर्न बन के आने वाला है। सबसे पहले आपको दिखेगा, यहाँ पे हमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया है चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अगेन ये एक तरीके से आपका होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, और फिलिंग द ब्लैंक्स इसका वेटेज है 4, और आपको 4 दिए रहेंगे। 4 लिखना है, मतलब एक फिलअप्स का आपको वेटेज आता है 1 मार्क्स। यहाँ पे जैसे मैंने हिस्ट्री के टाइम पे आपको बताया था कि अगर ट्राई करो कि आपकी स्पीड अच्छी है तो जब भी अटेम्प्ट करो पूरे स्टेटमेंट के साथ, और जो आपका मेन आंसर रहेगा उसके नीचे इस तरीके से डबल अंडरलाइन कर कर आप ये पार्ट अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो। तो आपको ये क्लियर हो गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नॉर्दर्न प्लेन इज डैशली पॉपुलेटेड एरिया, तो नॉर्दर्न एरिया जो है वो ज्यादा पॉपुलेटेड है कि कम पॉपुलेटेड है। तो ऑलरेडी हमको पता है कि नॉर्थ साइड का जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल था, और सबसे पहले सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी नॉर्दर्न एरियाज में बिकॉज ऑफ द गंगा रिवर्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये जो एरिया है ये हाईली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की कंडीशन ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, दो इंडिया हैज अ हायर नेशनल इनकम बट द पर कैपिटा इनकम। इस चीज के लिए चैप्टर नंबर जो आपका 7 और 8 है, ध्यान से पढ़ना। अगर हम इंडिया और ब्राजील का कंपेयर करते हैं तो इंडिया का नेशनल इनकम ब्राजील के कंपेयर में ज्यादा है, बट अगर हम पर कैपिटा इनकम बात करते हैं तो इंडिया का ब्राजील के कंपेयर में कम है। और नेशनल इनकम बढ़ रहा होने का रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया का क्या ज्यादा है? पॉपुलेशन। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो में जाके चैप्टर नंबर 7 को चैप्टर नंबर 8 आप देख सकते हो, और इससे रिलेटेड सारा कंटेंट मैंने चैप्टर नंबर 8 के वीडियो में डाला हुआ है। उसके बाद आप देखते हो, द डेवलपमेंट ऑफ डैश इज एन इंडिकेटर ऑफ रैपिड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अब सीधी सी चीज है कि एक कंट्री जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो इंडस्ट्री तो बढ़ेगी, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, लेकिन किसी कंट्री का ट्रांसपोर्ट अच्छा बढ़ेगा ना तो वो ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा, वो ग्लोबली कनेक्टेड ज्यादा हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ट्रांसपोर्ट। फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम, हम सबको पता है ना, गाना तो पता ही, सुना ही होगा। तो फुटबॉल कहाँ का पॉपुलर गेम है? फुटबॉल पॉपुलर गेम है ब्राजील का। तो इस तरीके से देखो, हिस्ट्री के कंपेयर में ज्योग्राफी का पेपर बहुत ही इजी होता है, क्योंकि सारा कंटेंट आपको सेम रहता है, बट आप ज्योग्राफी को इजी समझकर बहुत बार पढ़ते नहीं हो, जिसकी वजह से ज्योग्राफी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो हमेशा ट्राई करो कि ज्योग्राफी छोटा सब्जेक्ट है, इसलिए जितना जल्दी वाइंड अप कर दो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है अगेन मेक द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर आपको बनाने के लिए इस तरीके से बताया हुआ है कि ये आपको आंसर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट का कौन सा आंसर आएगा, सेकंड का कौन सा आंसर आएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब आंसर्स लिखना तो आप इस तरीके से कॉलम बनाइए। कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखिए ए ग्रुप, ए ग्रुप के अंदर आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और सेकेंड ग्रुप बनाइए आप अपने आंसर का। जैसे आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि हाईएस्ट पिक ऑफ ब्राजील, हाईएस्ट पिक ऑफ ब्राजील कौन सा है? पता ही होगा ना, पिको दी नेबुला। तो पिको दी नेबुला करके आप यहाँ पे आंसर लिखिए। इस तरीके से आंसर मत लिखिए, मैं थोड़ा यही सजेस्ट करूंगी। लिख रहे तो ठीक है, बट ऐसा मत कीजिए, आप इस तरीके से ए ग्रुप बनाइए। फिर सेकेंड जो आता है, सेकेंड आपका है लार्जेस्ट कोस्टल आइलैंड। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो आंसर कोस्टल आइलैंड सबसे बड़ा कौन सा है? आता है आपका मराजाओ। तो ये इस तरीके से आप आंसर्स लिखिए, ग्रुप ए और सीधा आंसर ग्रुप, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए और यहाँ पे आंसर्स लिखिए। ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर को ये करने पे एग्जामिनर को थोड़ी तकलीफ होती है। और मैंने बार बार अपने वीडियो में आपको एक ही चीज समझाया बेटा कि एग्जामिनर को तकलीफ तो तुमको तकलीफ, तुमको तकलीफ तुम्हारे रिजल्ट के दिन। तो एग्जामिनर को तकलीफ देना नहीं है, और यहाँ पे जरा ध्यान दो, खाली आगे पीछे नीचे वीडियो और मत ढूंढते रहो, जो समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। नेक्स्ट आता है आंसर इन वन सेंटेंस। अब यहाँ पे आंसर इन वन सेंटेंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अटेम्प्ट करना है कोई भी 4, और आपका वेटेज भी है 4।
मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज है 1 मार्क्स। सिंपल 1 सेंटेंस लिखना है, बहुत ज्यादा इसमें खींचना नहीं है। डू यू एग्री दैट रीजन एंड द नेसेसिटी इन्फ्लुएंस द मीन्स ऑफ लाइवहुड? कि जो रीजन रहता है वहां पे जो हमारी जरूरत रहती है वही हमारे लाइवहुड को एक्सप्लेन करती है। तो जी हाँ, अगर कहीं पे कोई हमारी नेसेसिटी पूरी कंप्लीट हो रही है तो हम वहां पे अपनी लाइवहुड को रह सकते हैं, अगर नहीं पूरी हो रही है तो वहां पे सर्वाइव करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। फिर आता है कि अगर इंडिया और ब्राजील की बात करें, कंपेयर किया ब्राजील और इंडिया में कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब लैंड किसके पास ज्यादा है। इतना तो पता होगा ना कि अगर इंडिया और ब्राजील में बात करें तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, इंडिया की। पर अगर हम लैंड की बात करें तो हमारे से ज्यादा लैंड किसके पास है, ब्राजील के पास है। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट हैज फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान? राजस्थान में क्या स्कैटर्ड है कि मतलब कैसा एक ही जगह है, सब नहीं, डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ सेटलमेंट है। द कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट आर नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ऐसी कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं है? तो जो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप आता है ये ब्रिक कम्युनिटी के, ब्रिक्स के अंदर ये ज्वाइंट अप नहीं है। एरिया वाइज अगर हम इंडिया के अंदर देखें, मतलब लैंड वाइज, एरिया वाइज मतलब कौन सा, लैंड वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा आता है? तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज हम बात करें, अगर आप पॉपुलेशन वाइज जाओगे तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। पर अगर एरिया वाइज आप बात करते हो तो राजस्थान के पास लैंड एरिया सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है आपका असली गेम। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। मैथ के जो हमारे अगर चैप्टर की बात करें तो हमारा जो चैप्टर होता है, चैप्टर की नहीं सॉरी, हमारे पेपर्स की बात करें बोर्ड एग्जाम में, तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आप मैप वाला पार्ट देखते हो तो मैप का पार्ट आपका वेटेज लेता है अराउंड 12 to 13 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो कोई छोटा मोटा वेटेज नहीं है बेटा, तो बहुत ज्यादा वेटेज ये रखता है। तो मैथ को कैसे सॉल्व करना चाहिए ये मैं आपको एक अच्छे से अकेले वीडियो लेकर आऊंगी। आज मैं एक रफ आइडिया आपको दे दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ऐसा आपको मैथ देंगे और यहाँ पे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनी वन एप्पल प्रोडक्शन स्टेट इन नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब अगर मैं नॉर्थ साइड जाती हूँ तो ये कौन सा पार्ट आ गया, ये हमारा आ गया नॉर्थ, ठीक है, नीचे हमारा आ गया साउथ। तो मुझे इस एरिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां एप्पल बनता है। और दामिनी मिस का अगर वीडियो देखा होगा तो हर वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा एग्जांपल मैं क्या देती हूँ, एप्पल्स का। मैं क्या बोलती हूँ कि एप्पल खाना है तो कश्मीर नहीं जाना है, हम एप्पल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कौन सा स्टेट है जहां एप्पल प्रोड्यूस होता है? तो ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया किसका है, हमारे जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो कभी भी मैथ में, मैथ को स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान में देना कि जब भी आप मैथ को सॉल्व करो, अभी उसने क्या पूछा था, एप्पल, तो यहाँ पे मैंने मेरा इंडेक्स बनाया। इंडेक्स के अंदर मैंने एक, कोई भी ऐसा नहीं है तो कि आप एप्पल ही आपको लेना है। आपको अगर समझिए इस तरीके से कुछ सर्कल लेना है, फिर आगे जाके आपको ऐसे लेना है, आप जो ले सकते हो। पर यहाँ पे मैंने एप्पल लिखा और सामने लिखा जम्मू कश्मीर। अब मेरे मैथ पे आती हूँ, मैथ में जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, ये जो मेरा एरिया है ये एरिया आता है मेरा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एप्पल बना दिया। मेरे ड्रॉइंग को इग्नोर करना थोड़ा, क्योंकि इतना खास नहीं है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने बना दिया एप्पल। तो यहाँ पे अगर वो चेक करेगा, ओके क्या है एप्पल, जम्मू कश्मीर, कहाँ पर एप्पल, इधर। यहाँ पे आपको खाली एप्पल बना के छोड़ना नहीं है, साइड में आपको मेंशन भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, इंडेक्स बनाइए मैप के अंदर, पहले अपने इंडेक्स के हिसाब से मैप के अंदर इसको प्लेस आउट करते जाइए। फिर आप आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट आप देखते हो, अब ये मैप कितने मार्क्स का था पता है, ये मैप था आपका 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का। हाई वेटेज होता है और गड़बड़ नहीं करना। ये सब कौन सी चीज कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर 5th चैप्टर से लेके, कौन से चैप्टर, 5th चैप्टर से लेके 9th चैप्टर तक को टेक्सचुअल चीजें अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। और जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो यह आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे नीचे वापस से क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी आता है, बी आता है अगेन 4 मार्क्स के लिए मैप। अब ये मैप जो रहता है इसके अंदर क्या रहता है, आपको मैप दिया रहेगा और मैप देने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको मैप को देखना है और क्वेश्चंस को देखना है और उसको रिलेट करना है। जैसे
यहाँ पे देखो ये इंडेक्स बना के दिया हुआ है। अब जहाँ पे लाइट कलर है क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जहाँ पे ऐसा लाइट होगा वहां की पॉपुलेशन 50 से कम है, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। जहाँ पे ऐसा डार्क कलर होगा वहां का पॉपुलेशन 300 से ज्यादा। तो क्या पूछा है, विच प्लेस द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मैप किसका दिया हुआ है, मैप है हमारे ब्राजील का। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का है, तो इस तरीके से डार्क किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो है हमारा यहाँ पे इस तरीके से डार्क किया है। डार्क क्या किया है, साउ पोलो। तो ये हो गया साउ पोलो हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन साउ पोलो। अब ये पूछा कि भाई साउ पोलो के अंदर इतना ज्यादा क्यों है, तो हमको सिंपल है, कहीं पे भी पॉपुलेशन क्यों होगी, क्योंकि वहां का नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप सिंपल वर्ड में ये भी ले सकते हो, बिकॉज द साउ पोलो हैज द मोर फर्टाइल लैंड कंपेयर टू द अदर ब्राजीलियन हाईलैंड्स एरिया एंड इट हैज अ प्रॉपर ह्यूमन सेटलमेंट्स कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन वहां की अच्छी है। तो इस तरीके से आपका ये आएगा। डिटेलिंग में मैंने अगेन बोला, मुझे पता है आप लोग को मैप में इश्यूज है, तो मैं जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आऊंगी वो आप लोगों के लिए प्रॉपर में हर एक टॉपिक से रिलेटेड दो मैप के ऊपर लेकर आऊंगी, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। फिर आते हैं हमारे ज्योग्राफिकल रीजन्स के ऊपर। अगर ज्योग्राफिकल रीजन्स की बात करते हैं तो अगेन ज्योग्राफिकल रीजन्स आता है 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स के अंदर आपको दिए रहेंगे 4 या 3 या 4 दिए रहेंगे, अटेम्प्ट 2 करना है, मतलब एक का वेटेज है 3 मार्क्स के लिए, तो ट्राई टू अटेम्प्ट 4 to 5 पॉइंट्स। अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया है तो ट्राई करो कि उसके लिए आप 4 से 5 पॉइंट्स एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला मैं पढ़ती हूँ, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम सिटीज के अर्बनाइजेशन क्या होता है, जो वेल डेवलप है, जहाँ पे सारा सिस्टम्स है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाकी की जगह पे अर्बनाइजेशन लो क्यों है। तो यहाँ पे अलग दिया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल होता है, चंडीगढ़ 2 स्टेट्स का कैपिटल एक साथ है, हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ आता है और पंजाब का भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। बोथ द सिटीज हैव सैटेलाइट टाउन्स विद द पोटेंशियल रैपिड। वहां पे सैटेलाइट्स का मतलब कनेक्शन, नेटवर्किंग कनेक्शन जो मैंने बोला वो काफी अच्छी है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे आंसर्स है जो आप देख सकते हो। 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 3 ध्यान से वापस से 3 मार्क्स के लिए आएंगे। 3 मार्क्स के लिए मैंने क्या बोला, आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 3 मार्क्स के लिए आप 4 to 5 पॉइंट्स अटेम्प्ट कीजिए। आप एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स इस चीज को अटेम्प्ट करिए, तो ही यहाँ पे फायदा है। 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स लिख के आओगे तो यहाँ पे वेटेज ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला वापस से हमारा आता है डायग्राम। मैंने बोला आपको कि ग्राफ वाला जो पार्ट है वो 12 to 13 मार्क्स का वेटेज रखता है और बहुत हाई वेटेज रखता है, इसके लिए इसको ध्यान से समझो। अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन नंबर 6A का जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको फायदा क्या होगा ना कि 2 तरीके का मैप दिया रहेगा। एक इस तरीके से आपको डायग्राम दिया रहेगा और आपको ग्राफ के ऊपर लोकेट करना रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो भी आप देख लो यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा, मतलब ऐसा 2 मैप दिया है और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर जो लोकेट करना रहेगा, मतलब जो आपको प्लेस करना रहेगा, वो इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट नहीं करने। ऊपर आपको दोनों अटेम्प्ट करने थे, पर यहाँ पे जो 2 दिए उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। तो ये दोनों में से जो एक अटेम्प्ट करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई कीजिए कि आप इस तरीके का अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम है। यहाँ पे अगर किसी कंटेंट का नॉलेज आपको नहीं भी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट, देखिए अभी इंडिया के मैप के अंदर आपको सबसे पहला काम मैप पे के लिए करना क्या है, पूरा इंडिया का मैप विथ स्टेट्स, विथ जितने भी उसके स्टेट्स है, उसके डायरेक्शंस है, वो पढ़ लो। दूसरा चीज, ब्राजील का मैप विथ स्टेट, कि उसके जितने भी स्टेट्स है, जितना भी इंडिया का मैप और उसके सारे स्टेट्स, उसके डायरेक्शन, ब्राजील का मैप विद डायरेक्शन एंड स्टेट पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा सेकंड वाला इजी लगेगा, पर फिर भी ये आपको ज्यादा इजी है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या दिया है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट, मतलब कौन सी कंट्री में कितने टूरिस्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है ब्राजील, एक साइड दिया है इंडिया, और कौन सी ईयर में कितने टूरिस्ट आइए लाख में, मतलब 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो मैप वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका इस तरीके से मैप वाला पार्ट आता है। यहाँ पे आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको ईयर तो सब में सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 195। सेकेंड ईयर है मेरा 2000, नेक्स्ट ईयर है मेरा 2005,
उसके बाद है 2010 और फिर है 2015। इस तरीके से ईयर्स डाल दिया। अब यहाँ पे रेशियो देखो, सबसे लोएस्ट नंबर क्या दिख रहा है 20, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है 140। तो मैं 20 का रेशियो लिखती हूँ, 20, 40, 60, 80, 120 और यहाँ पे ले लिया मैंने 140। अब मुझे इसी ग्राफ के ऊपर इंडिया को भी दिखाना है और इसी ग्राफ के ऊपर मुझे ब्राजील को भी दिखाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि इंडिया के लिए मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन यूज करती हूँ और ब्राजील के लिए मैं इस तरीके से डॉट्स यूज करूंगी। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, 95 में ब्राजील में कितने आए थे 20, तो अब इंडिया के लिए क्या दिखाना है 20, तो मैं इस तरीके से एक लाइन खींच लूंगी इस पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, फिर अगर इसी टाइम पे 1995 में अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में क्या आए थे, ब्राजील के लिए मैंने डॉट लिया, तो मैं यहाँ पे मैंने ले लिया इंडिया का और यहाँ पे मैंने ले लिया ब्राजील का। ठीक है, अब इंडिया का मैं इस तरीके से खींचती हूँ और ब्राजील का मैं एक पॉइंट्स ले रही हूँ, जैसे वो आपको इजीली समझ में आएगा। फिर 2000 में क्या था, कितना था ब्राजील का 50, तो अब समझिए ये रहा 2000 का लाइन, 40 यहाँ पे, तो समझिए 50 को मैंने यहाँ से खींचा और इतना लिखी गई। ठीक है, और अगर 2000 में बात करें तो इसका इंडिया का कितना था 21, तो 21 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको ये अपना मैप सॉल्व करना रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको वापस से एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगी जो क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों में से जो अटेम्प्ट करना रहेगा आप ये वाला अटेम्प्ट कीजिए, वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग डिटेल एनी टू। अब डिटेलिंग की बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे अटेम्प्ट करना है एनी टू, कितना अटेम्प्ट करना है एनी टू, और क्या मार्क्स है 8 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। 4 मार्क्स मतलब आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं 5 to 6 पॉइंट्स। अगेन देखो फील्ड विजिट वाला, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल हाउ फील्ड विजिट इंक्रीज अ ज्योग्राफिकल नॉलेज, कि अगर हम फील्ड विजिट पे जाते हैं तो हमारा नॉलेज कैसे बढ़ता है। यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट्स में लिखा है, इसी तरीके से आपको अपने पॉइंट्स को देना है। अब सेकेंड वाला पार्ट देखिए, थोड़ा आपको वापस एक डायग्राम वाइज दिख रहा है। On the basis of following location and the type and density, ये आपको चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, 3 का पार्ट है, हाँ चैप्टर नंबर 3 से ही है। On the basis of the following location, pattern, time and density of population, distinct the following image। अब A वाला इमेज मुझे क्या बोलता है वो बताना है, B वाला इमेज मुझे क्या बोलता है वो बताना है। तो A की बात करूं तो सबसे पहला लोकेशन बात करो तो अर्बन रिवर वैली और पैडी लैंड्स का एरिया है, और ये कहां पर आता है। सेकेंड चीज अगर मैं बात करती हूँ तो इसका पैटर्न टाइप क्या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा रहते नहीं है, क्योंकि ये दिख रहा है कि पूरा एकदम पैडी एरियाज टाइप है। पॉपुलेशन अगर हम बोलते हैं तो यहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, बहुत ही हाई मॉडरेट है, मतलब बहुत ज्यादा अगर लोग रह रहे तो पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि अर्बन रिवर वैली है तो वहाँ का जो सॉइल होगी वो क्या होगी, फर्टाइल होगी। बी वाला इमेज देखते तो वो विलेज का, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप डिटेल में, यहाँ पे तो अभी आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना तो ये जगह के नाम है, ये इस तरीके से आपका मैप है, जैसे आप अपने गूगल मैप पे देखते हो ना तो यहाँ पे ये प्लेसेस है, तो ये सारे विलेज एरिया उस तरीके से बताए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो विलेज, ट्राइबल एरिया, रिमोट एरिया वो सारे दिए, फिर उसका कैसा है डिस्पर्स सेटलमेंट, मतलब थोड़ा फैला हुआ है, तो इस तरीके से ये अलग अलग जा रहा है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है विच पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक द रोका फाउंड इन इंडिया एंड बाय द नेम्स। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है जो आपको देखना है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन अगर टोटल 6 मार्क्स का 8 मार्क्स का है और आपको अटेम्प्ट यानी 2 करना रहता है, मतलब एक का आंसर होता है, एक वेटेज होता है आपका 4 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न था जो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। पूरे पेपर में आप देखते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव का वेटेज होता है 4, 4, 8 एंड 12 मार्क्स। अगर आप देखते हो तो अगर पूरे पेपर की एक समरी बना दूं मैं, तो आप ऑब्जेक्टिव वाइज अगर जाओगे तो ऑब्जेक्टिव का वेटेज जा रहा है 12। अगर आप अपने ग्राफ का वेटेज देखते हो, अगेन ग्राफ का वेटेज जाता है 12 to 13 मार्क्स, मतलब आपके 40 में से 25 मार्क्स जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफ लेते हैं। तो बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए सबसे पहले ट्राई करो कि आप अपने इस पार्ट को मजबूत कर लो, ताकि अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो आपका पैटर्न खराब हो जाएगा। तो होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा आपके प्रीलियम्स के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए पेपर कैसा आएगा और किस तरीके से होगा और क्या अटेम्प्ट करना मैंने बता दिया।
पेपर के अंदर जो ग्राफ वाला पार्ट है वो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए ग्राफ का पार्ट लेकर आऊंगी और इन डिटेल पूरे ग्राफ में आपको समझाऊंगी। अगर हो सका तो मैं 1-2 साल के पेपर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तब तक अगर आपको इससे रिलेटेड और क्या कंटेंट चाहिए और कौन से लेक्चर्स चाहिए, आप मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके हिसाब से जितना ज्यादा होगा हम नॉलेज के साथ साथ आपके लिए लेक्चर्स वीडियोस भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।